फॉर्म भरने के लिए सबसे पहले आपको गूगल पे आना है और गूगल पे आने के बाद यहाँ पर DTU टाइप करके सर्च कर लेना है। जब सर्च करेंगे जो पहली वेबसाइट आपको यहाँ पे दिखाई दे रही है, आपको इस पर क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे, इस साल का जो न्यू पोर्टल बनाया गया है एडमिशन के लिए, इंट्रेंस एग्जाम का फॉर्म को एक्सेप्ट करने के लिए, उसका इंटरफेस कुछ इस तरह का दिखाई देगा। यहाँ पर आपको एक कॉलम मिलेगा जहाँ पर एडमिशन लिखा हुआ है, और यहाँ पर आप यूजी और पीजी दोनों प्रोग्राम यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, आपको यहीं से भरना है। अगर आप अंडर ग्रेजुएट में हैं तो ऊपर वाले पे क्लिक करेंगे, अगर पोस्ट ग्रेजुएट हैं तो नीचे वाले पे क्लिक करेंगे। तो चलिए हम अंडर ग्रेजुएट का फॉर्म को फिल करके देखते हैं। जैसे इस पर क्लिक किए, आप देखिए एक नए पेज पे आ गए और यहाँ पर सारी चीज़ें आपको दिखाई दे गई हैं। होम है, इंट्रक्शन है, रजिस्ट्रेशन, लॉगिन, डाउनलोड, ये सारी चीज़ें यहाँ पे है। और यहाँ पे आप देखेंगे कि नीचे मेंशन की गई हैं। ऑनलाइन की अंतिम तिथि क्या है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। आवेदन का शुल्क जमा करने का जो दिनांक तय किया गया वो क्या है, पूरी चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है, आप इसको ध्यान से पढ़ लीजिएगा। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर रजिस्ट्रेशन पे हम क्लिक करेंगे और यहाँ पे एक जो होता है फॉर्म का जो बॉक्स होता है वो खुल जाएगा, और ऊपर आपको रेड कलर में दिखाई दिया है कि अगर आप पहले से रजिस्टर कर चुके हैं तो यहाँ पे क्लिक करके लॉगिन करें। तो चलिए इन जो सारे कॉलम है इसको हम लोग फिल कर लेते हैं। यहाँ नेम ऑफ अप्लीकेंट में हम नाम लिख देंगे, उसके बाद यहाँ पर पिता का नाम लिख देंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे माता का नाम लिख देंगे हम। उसके बाद नीचे आपको अपना मोबाइल नंबर डाल देना है। उसके बाद यहाँ पर आपको ईमेल आईडी इंटर कर लेनी। ईमेल आईडी इंटर कर लेने के बाद आपका जो 10th की मार्कशीट में जो डेट ऑफ बर्थ होता है वो डेट ऑफ बर्थ यहाँ से आपको सिलेक्ट कर लेना। उसके बाद ये पूछ रहा है कि क्या आप यूपी से हैं, तो यस कर दीजिएंगे। अगर आप यूपी से नहीं हैं तो नो पे क्लिक करेंगे। उसके बाद कैटेगरी पूछ रहा है, जनरल है, जनरल EWS है। तो यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है, जो लोग EWS बनवा चुके हैं वो लोग जनरल EWS पे क्लिक करेंगे, बाकी जिनके पास नहीं है वो जनरल पे क्लिक करेंगे। इससे फ़ायदा ये होता है कि एडमिशन में EWS के सर्टिफिकेट से छूट मिल जाती है। तो यहाँ पे हम कैटेगरी सिलेक्ट करेंगे और उसके बाद यहाँ पर देखिए पूछ रहा है कि आप इंटरमीडिएट जो है किस स्ट्रीम से आपने पास किया है। आर्ट है, साइंस बायोलॉजी ग्रुप है, मैथ ग्रुप है, एग्रीकल्चर है, कॉमर्स है। तो जो भी आपका ग्रुप होगा आपको यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। जैसे आप सिलेक्ट करेंगे नीचे आप आएंगे तो यहाँ पे आपको अप्लाई, जो आप प्रोग्राम लेना चाहते हैं, किस प्रोग्राम के लिए अप्लाई करना चाहते हैं वो पूछ रहा है। तो यहाँ पे आप जो भी आप प्रोग्राम लेना चाहते हैं यहाँ पर वो आपकी लिस्ट आ जाएगी और उस पर आपको क्लिक करना है। आपको ध्यान देना है कि जब स्ट्रीम आप यहाँ पे सिलेक्ट करते हैं, जैसे यहाँ पे आर्ट सेलेक्ट करें तो ये प्रोग्राम दिखाई दे रहा है। फिर यहाँ पे आप जब साइंस सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे प्रोग्राम में कुछ चेंजेस आ जाएंगे, यानी कि यानी कि जो 12 का आपका स्ट्रीम है ना उसके हिसाब से यहाँ पर वो नीचे आपका ओपन होगा। तो यहाँ पे हम मान लीजिए बीए करना है तो हम यहाँ बीए पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे आपको एक अपना पासवर्ड बना लेना है जो आपको याद रखना है, आगे जो आपके लिए उपयोगी में काम आएगा। अब यहाँ पर सारी चीज़ों को फिल करने के बाद आप कैप्चा कोड इंटर करने के बाद हम यहाँ पे रजिस्टर पर क्लिक करेंगे। जैसे ही रजिस्टर पे आप क्लिक करिएगा, ये देखिए रजिस्टर पे जब क्लिक करेंगे तो वहाँ पे प्रोसेसिंग दिखाया और उसके बाद एक वेरिफिकेशन कोड आपको भेज दिया है। का वेरिफिकेशन कोड नहीं आता है तो आप यहाँ पर रिसेंड वाली वेरिफिकेशन कोड बटन पर क्लिक करके फिर से उसे आप रिसेंड कर सकते हैं। चलिए हमने यहाँ फिर से रिसेंड कर दिया है, अभी मेरे पास आया नहीं है। यहाँ देखिए वेरिफिकेशन कोड सक्सेसफुली सेंड, और यहाँ पे वेरिफिकेशन कोड आ चुका है। अब यहाँ पे हम अपना वेरिफिकेशन कोड डालेंगे। कोड डालने के बाद यहाँ पे इसको वेरीफाई पे क्लिक करेंगे और ये वेरीफाई हो गया है। रजिस्ट्रेशन हो गया है, हमें रजिस्ट्रेशन नंबर मिल गया है, और यहाँ पर इसे कॉपी कर लीजिए या फिर नोट डाउन कर लीजिएगा। अब नीचे देखिए आपको फीस दिखाई दे रही है कि आपको कितनी फीस यहाँ पे करनी है। तो यहाँ पे फीस भी दिखाई दे रहा है, नाम आपका दिखाई दे रहा है। अब यहाँ पर आपको प्रोसीड टू पे क्लिक करके पे करना है, या फिर इसको कॉपी करके आप रख लीजिएगा जो बाद में आपके काम आ जाएगा लॉगिन करने के लिए। अब प्रोसीड पे हम क्लिक करेंगे। जैसे क्लिक करेंगे आपके सामने एक पेज खुलेगा पेमेंट का, और इस पे आपको स्कैनर के माध्यम से या फिर अपने कार्ड के माध्यम से या फिर किसी भी माध्यम से पेमेंट कर लेना है। जब भी आप इस बारकोड पे पेमेंट कर देंगे या फिर अपने डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड से पेमेंट कर देंगे तो ये आपको एक दूसरे पेज पर लेके जाएगा, और यहाँ पे आप देखिएगा तो यहाँ पे आपको लिखा हुआ मिलेगा क्लिक हियर टू रीडायरेक्ट टू एप्लीकेशन फॉर्म, यानी कि अगर आप इस पर क्लिक कर देते हैं तो आपको डायरेक्ट लॉगिन करके वो फॉर्म के अंदर लेके चला जाएगा। अगर 10 सेकंड आप यहाँ पे रुक जाएंगे तो ये पेज जो है बैक हो जाएगा। देखिए ये बैक हो गया है। अब यहाँ पे आपको क्या करना है कि फिर से लॉगिन करना पड़ेगा। इसके लिए आपको लॉगिन वाले बटन पे क्लिक करना है।
जब आप लॉगिन वाले बटन पे क्लिक कर लेंगे तो आपको आईडी और पासवर्ड मांगा जाएगा। आईडी की जगह पे आप मोबाइल नंबर और जो आपने पासवर्ड क्रिएट किया था उसकी मदद से आप यहाँ पे लॉगिन कर सकते हैं। जैसे ही आप लॉगिन पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे देखेंगे कि एक दूसरा पेज ओपन होके आएगा। यहाँ पे आप अपने जो पेमेंट किए हैं उसका रसीद डाउनलोड कर सकते हैं और नीचे प्रोसेस टू कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म दिया हुआ है, वहाँ से आप जो है अपना फॉर्म को आगे जाके भर सकते हैं। तो हम यहाँ पे प्रोसीड टू कंप्लीट फॉर्म पे क्लिक करें। क्लिक करते ही आपको देखिए एक बॉक्स खुल जाएगा जिसमें रजिस्ट्रेशन नंबर, आपकी सारी डिटेल मिल जाएगी। कुछ डिटेल जो रजिस्ट्रेशन में आप दिए रहेंगे वो पहले से फिल रहेगी। उसके बाद आपको नीचे जो चीज़ें मांग रही हैं वो आपको भर देना है। जैसे अल्टरनेट मोबाइल नंबर डाल दीजिए, आधार आधार कार्ड नंबर आप यहाँ फिल कर दीजिए, मेल फीमेल आपको फिल कर देना है, रिलीजियस फिल कर देना है, सब कैटेगरी में आपको नॉन कर देना है। उसके बाद जो नीचे और भी कॉलम बचे हुए हैं, पिन कोड वगैरह, आपका एड्रेस वगैरह जो है वो सारी चीज़ों को फिल कर लेना है। और इन चीज़ों को फिल करने के बाद आपको नीचे जो सबमिट बटन दिया हुआ है उस पर आपको क्लिक कर लेना है। जैसे आप सबमिट बटन पे क्लिक करते हैं आप देखेंगे कि आपको क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन पे आ जाएगा और यहाँ पर आपसे पूछा जाएगा एग्जामिनेशन का नाम। अब जब इस पे आप क्लिक करेंगे, जब आप इस पे क्लिक करिएगा तो वहाँ देखिए दिखा रहा है इंटर है या फिर अदर है। तो इंटर पे आप क्लिक करेंगे और निचले ऑप्शन में आप डालेंगे कि आपने इंटर कब पास किया है। उसके बाद उसका बोर्ड लिख देंगे और जो इंटर में जितने भी सब्जेक्ट आपने लिए थे आपको सारे सब्जेक्ट का नाम इस कॉलम में जो आपको मेंशन करना है, जैसे हिंदी, इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी जो भी आपका है वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पे मेंशन करनी पड़ेंगी। उसके बाद नीचे आपको दिखाना है कि आप पास हो गए हैं, रिजल्ट मिल गया है। तो पास हो गए हैं तो वो डाल देना है, अगर आप फेलिंग तो आप फेलिंग डाल देना है। पास हो जाएंगे तो नंबर मांगेगा, आप फेलिंग रहेंगे तो नहीं मांगेगा। उसके बाद आप आ जाते हैं लास्ट पेज पर जहाँ पर आपसे अपलोड करने के लिए मांगता है। यहाँ पर सारे डॉक्यूमेंट्स आपको अपलोड कर लेने हैं। जो इसकी साइज होगी उसके साइज में बना के आपको अपलोड कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे फाइनल बटन पे सबमिशन पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपका कुछ इंटरफेस इस तरह का दिखाई देगा और उसके नीचे जब आप आएंगे तो आप देखेंगे कि नीचे एक चेक लिस्ट की बटन बनी हुई है। चेक लिस्ट बटन का मतलब ये है कि आपने जो चीज़ें यहाँ पे चेक की अपने फॉर्म की वो यहाँ पे दिखाएगा। तो यहाँ पर आप चेक लिस्ट बटन पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि आगे एक पेज खुलेगा जिसमें आपके नाम, पिता का नाम, जेंडर के आगे सारे गुड मार्क लगे हुए हैं। अगर ये चीज़ें सारी सही हैं तो आपको फाइनल सबमिट पे क्लिक करना है, अगर नहीं सही है तो फिर नहीं करना है। तो हम फाइनल सबमिट पे क्लिक करेंगे और इस पॉपअप को ओके करेंगे और आप देखेंगे कि आपका जो फॉर्म है वो सक्सेसफुली सबमिट हो गया है। और यहाँ से आप जो है इसका प्रिंट आउट ले सकते हैं और यहाँ पे जो प्रिंट का ऑप्शन बना है उससे आप अपने पेमेंट रसीद का प्रिंट आउट ले सकते हैं। अदरवाइज आप कोई और फॉर्म भरना चाहते हैं तो यहाँ से उसका पेमेंट करके उस फॉर्म को फिर से भर सकते हैं।